दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर कोई रिश्तेदार आता है और वो आपसे पूछता है कि आपके बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद वो आपके बच्चों से कुछ सवाल पूछता है और बोलता है कि आपके बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जिस मुकाम पर आपके बच्चे पहुंचना चाहते हैं या आप उन्हें जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपके बच्चे का IQ काफी लो है। तो ये सब देखकर और सुनकर आपको जरूर अपने बच्चे के भविष्य के लिए डर लगने लगेगा, या आप खुद वो बच्चे हैं तो आपको खुद पर शर्म सी आने लगेगी। इससे आपके बच्चे और आपके मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिश्तेदार आज पूरे समाज में मौजूद हैं और ये ऐसी ही हरकतें हर बच्चे के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, और ये रिलेटिव्स कोई और नहीं बल्कि बायजूस और उसके जैसे कई और फर्जी ऑनलाइन लर्निंग एप्स हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इन्हीं ऐप की सच्चाई लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड के कारण जब से स्कूल बंद हुए हैं दोस्तों और ऑनलाइन पढ़ाई के कल्चर की शुरुआत हुई है, तब से इन ऑनलाइन लर्निंग एप्स को काफी बड़ा मार्केट मिल गया है। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसने सो कॉल्ड लर्निंग ऐप की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रखी है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें सबसे पहले वो बच्चों के सिलेक्शन प्रोसेस के नाम पर पेरेंट्स के सामने ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब बच्चों के नॉलेज स्टैंडर्ड से बहुत हाई लेवल का होता है, और आपको ह्यूमिलेट करके ऐसा दिखाते हैं कि आपके बच्चों को कुछ नहीं आता है। फिर ये प्रूफ करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे अपने करियर में बढ़िया ग्रो करे तो इसे हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाना होगा, वरना ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सीरियस है, तो उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो जो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं वो डर और मजबूरी में अपने बच्चों के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में एडमिशन के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद वो लर्निंग ऐप की फीस भरने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं। अब अगर किसी पेरेंट के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं कि वो इकट्ठे दे सके, तो भी ये ऐप इन पेरेंट्स को दूसरे तरीके से ठगते हैं। तरीका कुछ यूं होता है कि ये उनसे कहते हैं कि आप फीस किश्त में भी भर सकते हैं, और धोखे से उनका लोन अकाउंट अपने टाई अप किए गए बैंक में खुलवा देते हैं, जिनसे ऐप को तो पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अनजाने में पेरेंट्स को उतने अमाउंट का बैंक में लोन हो जाता है, जिसके बाद आप क्लास पूरी करें या ना करें आपको लोन पूरा ही भरना पड़ेगा, वो भी महंगे इंटरेस्ट के साथ। और आप किश्त नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर दुगना तिगुना ब्याज लगना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस तरह से पेरेंट्स किश्त वाले चक्कर में फंस जाते हैं। इसके बाद उस ऐप की टीचर्स अच्छा पढ़ाएं या बुरा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उन्हें कुछ कह पाएं। और तो और इनके स्टाफ में कोई भी ढंग के टीचर्स नहीं होते हैं। ये बच्चों को पढ़ाने के नाम पर सिर्फ प्रेशराइज करते हैं, और इसी के साथ कंपनी बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी काफी नुकसान पहुंचाती है, और बच्चे खुद को पढ़ाई में बहुत कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गई ठगी बच्चे और उनके पेरेंट्स की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो ये कंपनी एम्प्लॉयज को भी इतना ही प्रेशराइज करती है कि वो इस टॉक्सिक माहौल में काम करने के लिए मजबूर रहते हैं। ये कंपनी युवाओं को टारगेट करती है रिक्रूटमेंट के नाम पर, जिसके लिए वो इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में अपने कैंप लगाती है, वहीं से ही अपने एम्प्लॉय हायर करती है, ये झांसा देकर कि आपको हमारी कंपनी 6 से 10 लाख का पैकेज देगी, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में लोगों को फ्यूचर स्कोप नजर आता है। और कुछ ऐप्स तो इंडिया में बड़े ब्रांड्स भी बन चुके हैं। ये सोचकर बच्चे तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं जॉब, लेकिन उन्हें थोड़ी सी भी भनक नहीं होती कि क्या होने वाला है। और ज्वाइन करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि नहीं, आपको ये पैकेज तभी मिलेगा जब आप हमें इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्टिकुलर अमाउंट की सेल्स करके देंगे, वरना आपको आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। और फिर क्या, बहुत से एम्प्लॉयज इस टॉक्सिक और प्रेशर वाले माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाते, और उनके मेंटल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें साफ देखने को मिलता है कि वहां के मैनेजर्स की लैंग्वेज एम्प्लॉयज के लिए कितनी ज्यादा खराब है। मैंने एक चीज बोली। दोस्तों ऐसी एक लर्निंग ऐप बायजूस साल 2011 में लॉन्च हुई थी, जिसकी एडवर्टाइजिंग करते हुए आपने SRK को देखा ही होगा। इस कंपनी की शुरुआत बायजू रविंद्रन ने की थी। देखा जाए तो बायजूस जैसी कंपनीज ही इंडिया में टॉक्सिक ऑफिस एनवायरनमेंट और अग्रेसिव सेल्स स्ट्रेटजीज को बढ़ावा दे रही हैं। इसका असर ये होगा कि जब बाकी कंपनीज देखेंगी कि बायजूस जैसी बड़ी कंपनी ऐसी घटिया सेल्स स्ट्रेटजीज के साथ अपने एम्प्लॉयज को काम करा रही है और इसी से उनकी कंपनी में ग्रोथ भी हो रही है, तो आने वाली कंपनियां भी इसी टॉक्सिक कल्चर को बढ़ावा देंगी। यही नहीं, बच्चों को कोडिंग सिखाने वाला बायजूस का ही व्हाइट हैट जूनियर अपने फर्जी एड्स के कारण भी कई बार खबरों में नजर आया है। आपने भी शायद कभी टीवी में इसका एड जरूर देखा होगा, जिसमें 9 साल का चिंटू ऐप बना लेता है और उसके घर के आंगन में इन्वेस्टर्स कुत्ते बिल्लियों की तरह उसके ऐप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लड़ रहे होते हैं।
ये भी कम ही था, बात तो तब बढ़ी जब अलग अलग सोशल साइट्स पर इनका वो पोस्ट आने लगा जिसमें दावा कर रहे हैं कि इनके पास कोडिंग सीखकर वॉल्फ गुप्ता नाम के एक बच्चे की गूगल में जॉब लग गई है। लेकिन जब इस वॉल्फ गुप्ता की पड़ताल की गई तो पता चला कि इसकी एज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग है। कहीं से 9 साल का तो कहीं से 12 साल का बताया जा रहा था। और तो और ये भी लिखा गया कि ये बच्चा 150 करोड़ रुपए पर ईयर कमा रहा है। बात तो तब सामने आई दोस्तों जब कहीं भी इस बच्चे की कोई फोटो नहीं मिली और आखिर में ये एड फेक निकला, जिसके बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने वाइट जूनियर एड के 5 एड बैन कर दिए। अगर आप कभी प्ले स्टोर पर जाकर इनके रिव्यूज पढ़ते हैं तो जितने भी अच्छे रिव्यूज हैं वो ज्यादातर फेक रिव्यूज ही हैं, जो कि कंपनी पैसे देकर करवाती रहती है ताकि इनका असली चेहरा लोगों के सामने ना आए। फेक आईडी तक तो बात हजम भी होती है, पर क्या आपको पता है कि व्हाइट हैट JR ये भी दावा करता है कि इनके कोडिंग प्लान की 48 क्लास लेने के बाद कोई भी बच्चा अपनी खुद की कंपनी बना सकता है। और ये बात साफ साफ झूठ है, क्योंकि ये रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। जिन व्हाइट हैट JR के टीचर्स को ये तक नहीं पता कि जावा और C++ दो अलग चीजें हैं। समझा दिए जावा और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है मैम? उनसे ये एक्सपेक्टेशंस तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते कि आपका बच्चा इनसे पढ़कर कोई ऐप डेवलप कर पाएगा। और अगर यही 48 क्लास में सब कुछ सिखा देते हैं तो फिर इनके हिसाब से 4-4 साल की इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे तो बेवकूफ ही हैं। अब अगर फीस की बात करें तो इनके एजुकेशन प्लान इतने महंगे होते हैं दोस्तों, जो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। और जो ये सिखाते हैं ना वो आप गूगल और यूट्यूब पर फ्री में भी सीख सकते हैं। बता दें कि इनके एजुकेशन प्लान 5,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच के होते हैं। बायजूस अकेले ही JEE एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का 1 लाख तक चार्ज करता है, जो देश की सबसे महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस से भी ज्यादा है। इसके अलावा भी कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आए दिन देखने सुनने को मिल ही जाते हैं। इसलिए हम तो यही सलाह देंगे कि इस तरीके की लर्निंग एप्स का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अच्छे से सोच समझ लें। तो आपकी बायजूस जैसी लर्निंग ऐप के बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।